हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की। द यूनिवर्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स, द मून, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. The vast space that is seen when we look up in the sky is called universe. It includes all the heavenly bodies like the planets, moons, meteorites and comets. बच्चों, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सा हमें आकाश नज़र आता है, यानी स्काई, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स. इस यूनिवर्स के अंदर हेवनली बॉडीज़ होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, मेटेराइट्स और कॉमेट्स हमें देखने को मिलते हैं. द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सोलर सिस्टम जो है यूनिवर्स का ही पार्ट है. द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, the 8 planets and over 294 known moons and asteroids, comets, dust and gas. All these natural objects are very far from us. तो बच्चों, जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य, 8 planets, 294 चंद्रमा और एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और तरह तरह के डस्ट और गैसेस से बना हुआ है. और ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं. द स्टार्स. Stars are not a part of the solar system. They are heavenly bodies that have their own heat and light. Stars जो है solar system का part नहीं है, उनकी अपनी लाइट होती है जिनको हम heavenly bodies कहते हैं. वो heavenly bodies का part होते हैं. इनकी अपनी गर्मी होती है और अपनी रोशनी होती है. These are huge balls of glowing gases. We can see the stars in the night. Astronomers and the stargazers get a closer look at the stars with the help of an instrument called telescope. स्टार जो होते हैं एक बहुत ही बड़ी बॉल होती जो हमें दूर से दिखाई देती, जो कि तरह तरह के गैसेस से बनी होती, और इन स्टार्स को हम रात के समय में देख सकते हैं. खासकर एस्ट्रोनॉमर्स और जो स्टारगेजर्स होते हैं वो इसको बहुत ही क्लोजली देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं टेलीस्कोप. द सन यानी सूर्य. द सन इज अ स्टार. इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. वी सी द सन ड्यूरिंग डे. द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द अदर स्टार्स. तो बच्चों, जो सन होता है वो भी एक स्टार होता है और वो अर्थ के बहुत करीब है और वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है. सूर्य को हम दिन में उसकी रोशनी को, उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, और सन की रोशनी इतनी तेज़ होती जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते. स्टार्स इन द स्काई एट डे टाइम. सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन. सम आर 1000 times bigger than it. Stars shine for millions of years. Many patterns of stars are visible in the sky. We call these patterns as constellations. बच्चों, सूर्य को हम दिन में देख सकते हैं और स्टार्स को हम रात के समय देख सकते हैं. कुछ स्टार्स यानी कि कुछ जो तारे हैं वो सूर्य से बेहद छोटे हैं, और कुछ तारे ऐसे भी हैं जो सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और तारे आज से नहीं बहुत मिलियन ऑफ ईयर से चमक रहे हैं. और एक पैटर्न होता है स्टार का जो हम स्काई में यानी कि आकाश में देख सकते हैं रात के समय. इन पैटर्न्स को हम कहते हैं constellations. Infobit. Maharaja Jai Singh II of Jaipur was a keen astronomer who got the Jantar Mantar constructed at Delhi and Jaipur. The Jantar Mantar is a science observatory. बच्चों, महाराजा जय सिंह जयपुर का राजा था जो कि बहुत ही बड़ा एस्ट्रोनॉमर था. उसको स्टार्स को देखना बेहद पसंद था. इस वजह से उसने दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर का कंस्ट्रक्शन करवाया. ये जंतर मंतर जिसको हम साइंस ऑब्जर्वेटरी के तौर पर देखते हैं. द सन इज अ गिवर ऑफ लाइफ. इट्स लाइट एंड हीट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड. द हीट ऑफ द सन कीप्स द अर्थ वार्म. इफ द सन वाज नॉट देयर द अर्थ वुड बी अ कोल्ड आइसी प्लैनेट. बच्चों, सूर्य जो है एक तरह का जीवन दाता है. अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी एक आइसी प्लैनेट होता. सूर्य की वजह से पेड़ों को खाना मिलता है, पेड़ अपना खाना बनाते हैं. ह्यूमन लाइफ सूर्य की वजह से ही पॉसिबल है. द प्लैनेट्स. Planets are heavenly bodies that do not have their own light.
They move around the sun on a fixed path called orbit. There are 8 planets in the solar system. बच्चों हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, यानी ग्रह। प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि हेवनली बॉडीज़ हैं और सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह हैं। मर्क्यूरी, सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। The side facing of the sun is very hot and the side away from the sun is extremely cold. It has creatures on its surface. बच्चों मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है। जो मर्क्यूरी का जो एक साइड सूर्य के साइड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो साइड सूर्य के ऑपोजिट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। वीनस, it is the brightest and hottest planet in the solar system. The atmosphere on Venus is a mixture of poisonous gases. It is also called the morning star or evening star as it shows up brightly in the morning and evening. अब बात करते हैं ग्रह वीनस की, जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट माना जाता है पूरे सोलर सिस्टम में। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो जहरीली गैसेस से बना हुआ है। इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि ये सुबह के समय और शाम के समय बहुत ज़्यादा चमकता है। इन्फोबिट, इनर प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक प्लैनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर अर्थ टेरा। अर्थ इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अर्थ को हम सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। इनर पार्ट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी कि जो ग्रह का अंदर का हिस्सा होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी। द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। इट इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ वाटर एंड विच सपोर्ट्स लाइफ। पृथ्वी जो है जिसको हम होम प्लैनेट भी कहते हैं, ये एक ऐसा अकेला ग्रह है जहाँ पर पानी मिलता है और जिसके चलते हमें जीवन मिलता है। सिर्फ अर्थ पर ही जीवन पॉसिबल है। Mars, it is known as the red planet. Strong windstorms in Mars throw up sand and fill the air with dust. This dust gives it the red color. बच्चों मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पर जो विंड होती है यानी जो हवाएं इतनी तेज़ हो रही होती है कि इसकी जो डस्ट होती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है और उसमें एक रेड कलर हमें देखने को मिलता है। जुपिटर, it is the biggest of all the planet. It has a thick clouds of gas which form bands around it. A huge red spot can be seen in the clouds of a Jupiter. बच्चों जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा जुपिटर है क्योंकि इसके आसपास बादलों की थिक लेयर होती है और जो बादल होते हैं वो गैसेस से बने होते हैं। सैटर्न, it is surrounded by prominent ring formed by ice, rocks and dust. सैटर्न के इर्द गिर्द आप एक रिंग देख सकते हैं। ये रिंग जो होती है वो आइस और रॉक्स और तरह तरह के डस्ट से फॉर्म होती है। यूरेनस, यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इज नोन एज अ गैस जाइंट। बच्चों यूरेनस जो है पूरे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है और गैसेस से बना होता है और इसको हम गैस जाइंट भी कहते हैं। नेपच्यून, Neptune experiences strong winds and storms. The winds on Neptune are the fastest in the solar system. Neptune में सबसे ज़्यादा हमें तेज़ स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ इसमें जो नेपच्यून में इसकी जो हवाएं चलती वो इतनी तेज़ होती कि ये सारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं नेपच्यून में ही होती हैं। इन्फोबिट, द सन इज़ अबाउट 150 million kilometers from the earth. The surface of the sun is very hot, about 6000 degrees Celsius. बच्चों सूर्य जो है पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये जो इसका सरफेस है यानी सूर्य का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। माना जाता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस। द मून, The moon is the Earth's natural satellite. A satellite is a heavenly body that revolves around a planet. Some other planets in our solar system also have their own moons. अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो हेवनली बॉडी होती जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काटती है
और सिर्फ अर्थ ही नहीं, बाकी और प्लैनेट्स के भी मून्स यानी कि उनके पास भी चंद्रमा होते हैं। When we stand outside in the sunlight, we feel hot because the sun is made up of hot gases and gives us light and heat. Do you feel hot when we stand outside in the moonlight? No, because the moon is made up of hard rocks. It has no light of its own. It reflects the light of the sun. The moon has no air. बच्चों, कभी आप देखें कि जब आप धूप में यानी कि सूर्य के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी और आपको बहुत तेज़ लाइट भी महसूस होती होगी। लेकिन जब आप रात में खड़े होते हैं चंद्रमा के नीचे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। कारण ये है क्योंकि मून लाइट जो होता है वो उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है जो हमें महसूस होता है। मून से गर्मी इसलिए हमें नहीं लगती है क्योंकि मून जो है बहुत सारे हार्ड रॉक्स और पत्थरों से बना हुआ है और मून पर अभी तक एयर नहीं है। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। रोटेशन। The axis is an imaginary line that passes the earth from the north pole to the south pole. It is tilted at an angle of 23.5 degrees. The rotation of the earth around its axis causes day and night. The earth takes about 24 hours to complete one rotation. Axis जो होती है बच्चों वो एक imaginary line है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और अर्थ हमारी 23.5 डिग्री टिल्ट है। रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है यानी 24 घंटे में दिन और रात होता है। इसी रोटेशन के चलते हमें दिन और रात का अनुभव होता है। At any time, half of the earth faces the sun. The part that faces the sun has day, while the other half has night. अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है तब दिन होता है और जो पार्ट सन से अवे होता है तब नाइट होती है। एक्टिविटी। टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च। मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड क्लोजिंग ऑल द विंडोज। स्विच द टॉर्च ऑन एंड पॉइंट इट टूवर्ड्स द ग्लोब। व्हाट डू यू सी? स्पिन द ग्लोब। व्हाट डू यू सी? तो बच्चों अब एक एक्टिविटी करते हैं। आप जो है एक ग्लोब लेंगे, एक टॉर्च लेंगे और पूरे कमरे की लाइट को आप ऑफ कर देंगे जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट्स ना आ रही हो। अब आप टॉर्च ऑन करेंगे अर्थ के ऊपर यानी कि ग्लोब के ऊपर और उसके बाद आप देखेंगे कि एक साइड अंधेरा है और एक साइड रोशनी है। तो आप जब अर्थ को यानी कि ग्लोब को जब आप घुमाएंगे तब आप देख सकेंगे कि जब जैसे जैसे ग्लोब घूमता है तो वैसे वैसे हम डे और नाइट देख सकते हैं। रेवोल्यूशन। The movement of the planets around the sun is called revolution. जब सारे ग्रह सारे planets सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं revolution. The earth takes about 365 days, means 1 year to complete one revolution around the sun. During this time it also rotates on its axis. बच्चों अर्थ को घूमने में अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 1 साल लग जाते हैं यानी कि 365 दिन में अर्थ सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो अर्थ रेवोल्यूशन भी उसका होता है और साथ ही साथ रोटेशन भी होता है यानी कि अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे भी घूम रही होती है जिससे हमें दिन और रात का पता चलता है, दिन और रात का अनुभव होता है और साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो 1 साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है। The revolution of the earth and then the tilt of its axis together causes the reason. The revolution of the earth and the tilt of its axis together causes the seasons. An imaginary line called the equator divides the earth into the northern hemisphere and southern hemisphere. बच्चों सूर्य का जब चक्कर काटती है पृथ्वी तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो यानी जब रेवोल्यूशन और रोटेशन साथ साथ होता है तब हम मौसमों को यानी कि सीजन्स को महसूस कर सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। तो जो एक नॉर्दर्न पार्ट होता है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और southern hemisphere. When the earth revolves around the sun,
The tilt causes either the northern hemisphere or the southern hemisphere to receive the direct rays of the sun. When the northern hemisphere receives the more sunlight, the countries in that hemisphere experience summer. When the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. After a few months, the position of the earth changes and the southern hemisphere gets more direct sunlight. Now the southern hemisphere has summer and the northern hemisphere has winter. तो बच्चों, जब अर्थ जो है सूर्य का चक्कर लगाती है और जो इसका टिल्टेड पार्ट यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। और जब सन का चक्कर काटते काटते जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर आता है सूर्य के सामने, तब वहाँ पर गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। और इसी वजह से जो अपोजिट वाला पार्ट है उस एरिया में ठंडक महसूस होती है। Some interesting facts. Astronauts go into space in special spaceships. A dog named Laika was the first living being to go into space. Yuri Gagarin, a Russian astronaut, was the first man to go into space. Rakesh Sharma was the first Indian to go to space. Neil Armstrong was the first human to land on the moon on 20 July 1969. Kalpana Chawla was the first woman of Indian origin to go into space. Terms to remember. Star, a heavenly body having its own heat and light. स्टार जो होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की गर्मी यानी कि हीट होती है। प्लैनेट, अ लार्ज हेवनली ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन और अनदर स्टार। प्लैनेट यानी कि ग्रह वो होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर काटते हैं या फिर कुछ स्टार्स के भी ये चक्कर काटते हैं। सोलर सिस्टम, द सन एंड द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड इट। सोलर सिस्टम के अंदर ही सन और प्लैनेट्स होते हैं। सैटेलाइट, ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इनटू एन ऑर्बिट। सैटेलाइट का मतलब होता है कि जो प्लैनेट्स अपने ही ऑर्बिट पर घूम रहे होते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन running through the center of the earth from the north pole to the south pole at an angle of 23.5 degree. एक्सिस वो होता है जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पास करती है और इसका एंगल होता है 23.5 डिग्री। हेमिस्फीयर, ईदर ऑफ टू हाफ्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो पार्ट्स को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर, द इमेजिनरी सर्कल्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन गई हुई है अर्थ के बीच से जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। नाउ आई नो, द सन with its family of 8 planets and moons forms the solar system. सोलर सिस्टम के अंदर सन और प्लैनेट्स और उसके साथ साथ मून होते हैं, ये सब एक साथ सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो भी ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर काटते हैं वो अपनी एक फिक्स्ड लाइन पर चक्कर काट रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्बिट। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक सैटेलाइट है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 2 मूवमेंट्स हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स और रेवोल्यूशन की वजह से मौसमों में बदलाव होता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए।